हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं फंक्शंस। फंक्शन को हम लोग क्लास 11th में भी पढ़े हुए हैं, तो वहां पे मैंने इसको डिफाइन किया था, याद होना चाहिए आपको। हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट है, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट्स, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं। देन a rule f क्या है? कोई रूल है। कैसा रूल है? जो a के हर एक एलिमेंट को एसोसिएट करता है b सेट के एलिमेंट के साथ। या लिख सकते हैं कि which associates each element of set A with a unique element of set B। क्या कह रहा है कि हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट है A एंड B, और फिर क्या होता है कि एक रूल F है, जिस रूल F के अकॉर्डिंग A के हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A एसोसिएट करता है यूनिक तरीके से सेट बी के एलिमेंट्स के साथ, यूनिक तरीके से। तब इस रूल एफ को क्या कहेंगे? फंक्शन कहेंगे। इज कॉल्ड अ फंक्शन और मैपिंग भी कहते हैं, और मैपिंग फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। क्या होता है फंक्शन? कि ए और बी आपके पास नॉन एम्प्टी सेट हैं, तो एक रूल एफ ऐसा रूल है जो ए के हर एक एलिमेंट को बी के एलिमेंट के साथ एसोसिएट करता है किसी यूनिक तरीके से, यानी कि यूनिकली। तो जैसे आप सपोज कीजिए आपके पास एक सेट है ए जिसके एलिमेंट है -2, -1, 0, 1 एंड 2, और अनदर सेट बी है जिसके एलिमेंट है 0, 1, 2, 3, 4, 5। मैं यहाँ पे एक रूल लिखता हूं f(x) जो कि इक्वल है x² के। यहाँ पे लिखता हूं कि x बिलोंग करता है सेट ए से। ये x किससे बिलोंग करता है? सेट ए से। तो मैं इस रूल के अकॉर्डिंग मैं सेट ए का कोई एलिमेंट लेता हूं, जैसे इसमें लीजिए मैंने -2 ले लिया और x के जगह सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो -2 का स्क्वायर 4 आएगा, जो कि सेट बी का एलिमेंट है। तो हम देख रहे हैं कि सेट ए के इस एलिमेंट -2 के साथ सेट बी का एलिमेंट 4 एसोसिएट हुआ है ना, यहां देख रहे हैं ना। फिर उसी तरीके से अगर मैं -1 रखूं, सेट ए का ही दूसरा एलिमेंट, तो -1 का स्क्वायर +1 आएगा, और वो 1 जो है सेट बी का एलिमेंट है, यानी कि ये -1 किसके साथ एसोसिएट हुआ? 1 के साथ। अगर मैं 0 रखूंगा तो यहाँ 0 का स्क्वायर जो कि 0 होगा, ये भी सेट बी का एलिमेंट है, तो 0 किसके साथ एसोसिएट हुआ? 0 के साथ। अगर मैं यहाँ पे 1 रख दूंगा तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये भी सेट बी का एलिमेंट है, तो 1 किसके साथ एसोसिएट हुआ? 1 के साथ। अगर मैं 2 रखूंगा तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 आएगा, और वो भी सेट बी का एलिमेंट है, तो 2 का स्क्वायर 4, ये सेट बी का एलिमेंट है। तो हम क्या देख रहे हैं कि सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट के साथ यूनिक तरीके से, यूनिकली कहने का मतलब यह हुआ कि ए का किसी एक एलिमेंट 2 के साथ तो नहीं रिलेट कर रहे हैं हम, है ना। सेट ए के हर एक एलिमेंट यूनिक तरीके से सेट बी के एलिमेंट के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ कह सकते हैं कि एफ जो है, ये रूल एफ जो है क्या है? एक फंक्शन है सेट ए से सेट बी में। तो अगर एफ ए से बी में फंक्शन होगा तो उसको ऐसे लिखेंगे एफ A टेंस टू बी। इसका मतलब क्या हुआ कि f यहाँ जो है वह फंक्शन है सेट A से सेट B में। यहाँ क्या लिख सकते हैं कि f इज अ फंक्शन, इसका मीनिंग यही हुआ f इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट B। सेट A से सेट B में क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा। तो देखिए हमने क्या देखा इसमें कि f यहाँ देख रहे हैं फंक्शन हो रहा है सेट ए से सेट बी में, जिसमें -2 रिलेट कर रहा है किसके साथ? 4 के साथ। -1 रिलेट कर रहा है किसके साथ? 1 के साथ।
0 रिलेट कर रहा है 0 के साथ, 1 रिलेट कर रहा है आपके पास 1 के साथ, और 2 रिलेट कर रहा है 4 के साथ। ठीक है, तो ये ऑर्डर पेयर में मैंने एलिमेंट्स को इसमें लिख दिया। तो यहां देख रहे हैं कि -2 रिलेट कर रहा है 4 के साथ, -2 रिलेट कर रहा है किसके साथ, 4 के साथ। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि -2 एलिमेंट का इमेज होगा 4 क्या कहलाएगा यहाँ पे, इमेज कहलाएगा, और -2 जो है 4 का प्री इमेज कहलाएगा, प्री इमेज, और इनवर्स इमेज भी कहते हैं, इनवर्स इमेज भी कहते हैं। उसी तरीके से -1 का इमेज कौन होगा, 1, और 1 का प्री इमेज कौन होगा, -1। समझ रहे हैं ना, यानी आप कह सकते हैं ऐसे कि इफ f एसोसिएट्स कैसे एसोसिएट्स करे, x बिलोंग्स टू a टू y बिलोंग्स टू b, यानी कहने का मतलब यह है कि f के अंदर x y ऑर्डर पेयर बिलोंग करे, इसका मतलब यह होगा। तो उस कंडीशन में y को क्या कहेंगे जी, y को x का इमेज कहेंगे, और x को y का प्री इमेज या फिर इनवर्स इमेज भी कहेंगे। ठीक है, तो फंक्शन आपको क्लियर हो गया। यहां से फंक्शन का मतलब क्या है, फंक्शन का मतलब क्या है कि अगर आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट हों और a से b में एक रूल f इस तरह से है कि a के सभी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट, कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, उन सबका इमेज सेट बी में मिले यूनिक तरीके से, तब उसको f को a से b में फंक्शन कहते हैं। यानी कि आप फंक्शन का डेफिनेशन ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ये फंक्शन फ्रॉम सेट a टू सेट b, उसके लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए कि a एंड b should be non-empty, ये दोनों सेट क्या होने चाहिए, नॉन एम्प्टी होने चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि हर एक एलिमेंट सेट ए का बी में उसका इमेज मिलना चाहिए। तो यहां लिख सकते हैं कि each एलिमेंट ऑफ सेट ए should have image in set B, और तीसरा क्या हो जाएगा, नो एलिमेंट ऑफ सेट A should have more than one image इन सेट बी। कहने का मतलब है कि दोनों सेट नॉन एम्प्टी होने चाहिए और ए का हर एक एलिमेंट के इमेज सेट बी में मिलना चाहिए, और सेट ए के कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जिसके एक से अधिक इमेज हो सेट बी में। तो वही ना मैंने बताया कि यूनिक तरीके से सेट ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट के साथ रिलेट होना चाहिए। यानी यूनिक यानी कि किसी भी सेट ए के किसी भी एलिमेंट का एक से अधिक इमेज सेट बी में नहीं मिलना चाहिए। तो जैसा अभी आपने ऊपर देखा कि सेट ए था जिसमें एलिमेंट था -2, -1, 0, 1, 2 ये, और सेट बी था जिसमें एलिमेंट था 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक। तो मैंने एक फंक्शन f ऊपर लिखा था fx = max²। तो फंक्शन का वैल्यू जो आया था आपके पास क्या था, -2 रिलेट कर रहा है 4 के साथ, -1 रिलेट कर रहा है 1 के साथ, 0 रिलेट कर रहा है 0 के साथ, 1 रिलेट कर रहा है 1 के साथ, एंड 2 रिलेट कर रहा है आपके पास 4 के साथ। तो इस फंक्शन f में, ये f a से b में फंक्शन हो रहा है ना जी, तो ये जो सेट a है वह इस फंक्शन का डोमेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन कहलाएगा। और ये सेट b जो है इसको कोडोमेन कहेंगे, कोडोमेन ऑफ फंक्शन, कोडोमेन ऑफ फंक्शन। और यहां पर सेट f में देखिए, यानी कि फंक्शन f में देखिए, यहां पर वे सभी एलिमेंट सेट b के जो a के एलिमेंट के साथ रिलेटेड होंगे, यानी कि जो रिलेशन यहां बना रहे होंगे, एसोसिएट हो रहे होंगे। यानी यहां पे देख रहे हैं 4 है, 1 है, 0 है, 1 है, 4 है, दैट मीन्स इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेंज ऑफ द फंक्शन।
कौन कौन हो जाएगा 0 1 4। सेट बी के वे एलिमेंट जो रिलेटेड होंगे, एसोसिएटेड होंगे सेट ए के एलिमेंट के साथ, वे ही सब एलिमेंट, यानी कि इसमें जो इसके सेकंड कंपोनेंट देख रहे हैं वो, यानी 0 1 एंड 4, इनको हम लोग क्या कहेंगे, इनका सेट जो होगा वो रेंज कहलाएगा। तो आप इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर f a से b में फंक्शन हो, द सेट a इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन f and the set b is called codomain of the function f, and the set of image of all element of a under the map f। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि सेट ऑफ इमेज, इमेज कौन होंगे, ये सेकंड कंपोनेंट होंगे, सेट ऑफ इमेज ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के एलिमेंट्स के इमेज जो होंगे, तो इनके इमेज यही ना होंगे, तो इनका सेट जो मैपिंग एफ यानी फंक्शन एफ के अंडर में होंगे उनको क्या करते हैं, रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एंड डिनोटेड बाय एफ ए। एंड दैट मीन्स अगर मान लीजिए ये रेंज है तो इसको कैसे दिखाएंगे, ये एफ ए होगा, यानी कहने का मतलब यह है कि ए के एलिमेंट्स को रखने पे जो जो वैल्यूज आएंगे, सपोज यहाँ पे एफ एक्स में मैंने ये सभी एलिमेंट रखे और इनको रखने पे हमें वैल्यूज 4 आया, 1 आया, 0 आया, 1 आया, 4 आया, यही ना है, तो यही सब वैल्यू का सेट जो होगा उसको रेंज ऑफ द फंक्शन कहेंगे। अच्छा, यहाँ से ये पता चला कि ये रेंज ऑफ फंक्शन को एफ ए से डिनोट करते हैं, तो एफ ए सबसेट हो जाएगा ना किसका, सेट बी का, एफ ए जो होगा सबसेट होगा। यानी इसको देखो, ये सारे के सारे एलिमेंट इस सेट के ही ना है, तो ये सब इसमें बिलोंग करेंगे। डेट मीन्स हम कह सकते हैं कि एफ ए जो होगा सबसेट होगा सेट बी का, यानी कि यहाँ हम कह सकते हैं कि जो रेंज होता है वह रेंज सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का, कोडोमेन का, यानी कि रेंज वाले एलिमेंट किससे मिलेंगे, सेट बी से मिलेंगे। अगर एफ ए से बी में फंक्शन है दैट मीन्स ए आपका डोमेन हो गया, बी आपका कोडोमेन हुआ, और रेंज जो होगा, रेंज के सभी एलिमेंट किससे बिलोंग करेंगे, इससे सेट बी से, यानी कह सकते हैं कि रेंज जो होता है वह कोडोमेन का सबसेट होता है। चलिए अब हमने कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं, कुछ रिलेशन दिखाए हैं, और मुझे यहाँ चेक करना है कि फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, दो सेट है ए और बी, नॉन एम्प्टी सेट दिख रहे हैं आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग, सभी के सभी नॉन एम्प्टी सेट है, सभी में कुछ ना कुछ एलिमेंट है, तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए दूसरे कंडीशन की बात करें, सेकंड में क्या था कि ए के हर एक एलिमेंट का बी में इमेज होना चाहिए, तो इसमें देखिए तो 1 2 3 4 सबका इमेज है, किसी के साथ रिलेटेड है, बिल्कुल है। और तीसरा कंडीशन कहता है कि ए के किसी भी एलिमेंट का एक से अधिक इमेज सेट बी में नहीं होनी चाहिए, तो 1 का इमेज ये है, 2 का इमेज भी है, किसी भी एलिमेंट का एक से अधिक इमेज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स ये एक फंक्शन है ए से बी में, ये आपका फंक्शन है। चलिए इसको देखते हैं, दोनों नॉन एम्प्टी सेट है। अच्छा, इसके देखिए इसका हर एक एलिमेंट का इमेज इसमें होना चाहिए, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि 4 का कोई इमेज नहीं है, 4 सेट बी के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं है, तो एफ यहाँ फंक्शन नहीं है ए से बी में, समझ गया ना। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि इसके एलिमेंट 4 बच जा रहा है, इसका कोई इमेज इसमें नहीं दिख रहा है, दैट मींस ये फंक्शन नहीं है। अच्छा, एक और मैं बात करूं, क्या यह एक रिलेशन है, हाँ रिलेशन है, तो रिलेशन में बस यही ना दिखाना चाहिए कि ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होना चाहिए, तो 1a 2b 3c ये सभी मिलेंगे ना ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो रिलेशन हो जाएगा ये, लेकिन फंक्शन नहीं है। यहाँ देखिए दोनों नॉन एम्प्टी सेट है, ए के हर एक एलिमेंट का इसमें इमेज है, बिल्कुल है, ए के किसी भी एलिमेंट का बी में एक से अधिक इमेज नहीं है, सबका एक ही इमेज दिख रहा है, ए हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज है, लेकिन उससे दिक्कत नहीं है, किसी ए के किसी भी एलिमेंट का एक से अधिक इमेज नहीं होना चाहिए, तो ये चीज तो नहीं है, यूनिकली दिख रहा है ये भी, दैट मीन्स ये फंक्शन है ए से बी में। अब देखिए यहाँ पे देखिए अगले में, यहाँ दोनों नॉन एम्प्टी सेट है, ए के हर एक एलिमेंट का बी में इमेज है, लेकिन एलिमेंट 2 का एक से अधिक इमेज दिख रहा है, 2 का इमेज बी भी है और 2 का इमेज सी भी है, तो किसी एक रूल से अगर 2 रखने पे बी वैल्यू आ रहा है तो 2 रखने पे सी थोड़ा ही आ जाएगा, नहीं ना आएगा, तो यह एक फंक्शन नहीं है, क्योंकि एलिमेंट 2 के दो डिफरेंट इमेज दिख रहे हैं, इसके यूनिक इमेज नहीं हो रहा है। यहाँ चलिए ये फंक्शन नहीं है। यहाँ देखिए सेट ए में और बी में देखें तो दोनों नॉन एम्प्टी सेट है, ए के हर एक एलिमेंट का इसमें इमेज है, लेकिन सेट ए के एलिमेंट 1 का इसमें एक से अधिक इमेज दिख रहा है, 1 का इमेज ए भी है और 1 का इमेज बी भी है, ये भी पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये भी फंक्शन नहीं है। यहाँ देखिए दोनों नॉन एम्प्टी सेट है,
ए के हर एक एलिमेंट का इसमें इमेज है और ए के किसी भी एलिमेंट का एक से अधिक इमेज नहीं है। हाँ 3 और 4 दो एलिमेंट का सेम ही इमेज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी एक एलिमेंट का एक से अधिक इमेज नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ पे दो एलिमेंट का सेम इमेज हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं। तो तीनों कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है, नन एम्प्टी है ही, ए के हर एक एलिमेंट का बी में इमेज है ही, और ए के किसी भी एलिमेंट का बी में एक से अधिक इमेज नहीं है। दैट मीन्स ये भी एफ ए से बी में फंक्शन है। तो यहाँ से फंक्शन क्लियर हो गया, फंक्शन क्या होता है समझ रहे ना। तो यहाँ से आपका फंक्शन का कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया। अब इसी कंसेप्ट को लेकर हम लोग आगे टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करेंगे अगले क्लास में अपने, जिसमें हम लोग क्लास 12th का टॉपिक शुरू करेंगे।